कल्पना कीजिए, आगरा में यमुना के किनारे रात का सन्नाटा है। चारों तरफ अंधेरा है और उसी अंधेरे के बीच चांदनी में सफ़ेद संगमरमर से बना ताजमहल चमक रहा है। इसे दुनिया मोहब्बत की निशानी के रूप में जानती है, लेकिन इसके पीछे मोहब्बत के साथ साथ कई ऐसी कहानियाँ भी जुड़ी हैं जिनमें कुछ सच है और कुछ सिर्फ अफवाह। कहानी शुरू होती है मुग़ल बादशाह शाहजहां और उनकी बेगम मुमताज़ महल से। कहा जाता है कि शाहजहां और मुमताज़ का रिश्ता सिर्फ बादशाह और बेगम का नहीं था, बल्कि दोनों के बीच गहरा प्रेम और विश्वास था। मुमताज़ अक्सर शाहजहां के साथ रहती और उनके जीवन के कई महत्वपूर्ण फैसलों में उनका साथ देती। लेकिन सन 1631 में मुमताज़ महल का निधन हो गया। उनके जाने के बाद शाहजहां को गहरा दुख हुआ। उनकी याद में यमुना के किनारे एक भव्य मकबरा बनवाने का फैसला किया गया, जिसे आगे चलकर दुनिया ताजमहल के नाम से जाना। ताजमहल का निर्माण लगभग 1632 में शुरू हुआ और मुख्य मकबरा करीब 1648 तक पूरा हो गया। पूरा परिसर तैयार होने से इसके बाद भी कई वर्ष लगे। इसमें मकबरे के साथ मस्जिद, मैखाना, विशाल प्रवेश द्वार, बगीचे और पानी की सुंदर व्यवस्था शामिल है। उस समय आज जैसी मशीनें और आधुनिक तकनीक नहीं थी, फिर भी हजारों कारीगरों, मजदूरों, कलाकारों ने मिलकर संगमरमर पर ऐसी नक्काशी जड़ाई की जिसे देखकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। अलग अलग जगहों पे पत्थर से तराशने वाले, नक्काशी करने वाले, सुलेखकार, मिस्त्री, दूसरे कुशल कलाकार बुलाए गए थे। संगमरमर पर बने फूल, बेलें, रंग बिरंगे पत्थर की जड़ाई उनकी अद्भुत कला का प्रमाण है। यही वजह है कि ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि हजारों अनजान कलाकारों की मेहनत और हुनर की निशानी भी है। लेकिन इसी ताजमहल से एक बेहद मशहूर कहानी जुड़ी है। कहा जाता है कि निर्माण पूरा होने के बाद शाहजहां ने उन कारीगरों के हाथ कटवा दिए ताकि वे फिर कभी इतनी सुंदर इमारत न बना सकें। सुनने में ये कहानी बेहद डरावनी और रोमांचक लगती है, लेकिन इसके समर्थन में कोई ठोस और विश्वसनीय समकालीन प्रमाण नहीं मिलता। किसी बड़े शाही अभिलेख या उस समय के विश्वसनीय इतिहासकार के विवरण से यह घटना प्रमाणित लेकिन किसी बात को बार बार सुनने से वो सच साबित नहीं हो जाती। इतिहास में सबसे जरूरी चीज प्रमाण होता है। समय के साथ अगर हम इस किंवदंती से आगे देखें तो ताजमहल की असली कहानी और भी खूबसूरत है। ये मुमताज की याद, शाहजहां के प्रेम और उस समय के कलाकारों की अद्भुत मेहनत की कहानी है। ताजमहल की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ उसका सफेद संगमरमर नहीं, बल्कि उसकी पूरी बनावट है। चारों तरफ मीनारे, बीच में विशाल गुंबद, सबसे लंबा बागीचा, पानी की नहरें और पीछे बहती यमुना, सब कुछ बेहद सोच समझकर बनाया गया था। संगमरमर पर की गई बारीक नक्काशी और पत्थरों की जड़ाई इसकी खूबसूरती को और बढ़ाती है। शायद हमें उस मशहूर हाथ काटने वाली कहानी से ज़्यादा उन कारीगरों को याद करना चाहिए जिनके हाथों ने इस पत्थर को कला में बदल दिया। उनमें से बहुत के नाम आज हमें पता नहीं, लेकिन उनकी बनाई हुई कला सदियों बाद भी हमारे सामने मौजूद है। ताजमहल सिर्फ प्रेम की निशानी नहीं, यह मुगल साम्राज्य की ताकत, कला, संपन्नता और स्थापत्य कौशल को भी दिखाता है। इसकी विशाल इमारत बनाने के लिए धन, सामग्री, कुशल कलाकार, मजदूर और वर्षों तक चलने वाली पूरी व्यवस्था की थी। और शायद यही ताजमहल की सबसे बड़ी खूबसूरती है। एक तरफ शाहजहां और मुमताज़ की प्रेम कहानी है, दूसरी तरफ हज़ारों लोगों की मेहनत। एक तरफ बादशाह की याद, दूसरी तरफ उन अनगिनत कलाकारों की कला जिनके नाम इतिहास में खो गए। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे कि ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के शाहजहां ने हाथ कटवा दिए, तो तुरंत सच मत मानिए। बस एक सवाल पूछिए, इसका प्रमाण कहाँ है? क्योंकि इतिहास में कहानी कितनी भी रोमांचक क्यों न हो, उसे सच साबित करने के लिए प्रमाण ज़रूरी होता है। ताजमहल आज भी यमुना के किनारे खड़ा है। उसका संगमरमर आज भी चमकता है। उसकी नक्काशी आज भी लोगों को हैरान करती है और मुमताज़ तथा शाहजहां की कहानी आज भी लोगों के दिल को छूती है। शायद ताजमहल का असली रहस्य ये नहीं कि उसके कारीगरों के हाथ काट गए थे या नहीं। असली रहस्य तो यह है कि सदियों पहले बनाए गए इस स्मारक में आज भी इतनी खूबसूरती, इतनी मेहनत और इतनी कहानियाँ छुपी हैं।